हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वार्षिक वलय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ए सिलिजिनेला तने में, बी साइकस कास्ट में, सी पाइनस कास्ट में, डी उपरोक्त में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो वार्षिक वलय स्पष्ट रूप से किस में दिखाई देगी। तो यहाँ हमारे प्रश्न को देखते हुए अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कि वार्षिक वलय क्या है। तो जो ये वार्षिक वलय होती है, वार्षिक वलय क्या होती है? तो जो वार्षिक वलय होती है, वार्षिक वलय प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष बनती है, तथा इस वार्षिक वलय का निर्माण द्वितीयक द्वितीयक वृद्धि पादप की जो द्वितीयक वृद्धि होती है, इसके कारण इसका निर्माण होता है। तथा जो ये वार्षिक वलय, यह काष्ठीय काष्ठीय जो पादप होते हैं, इन काष्ठीय पादप में ही देखी जाती है। यहाँ पर जो ये वार्षिक वलय होती है, इस वार्षिक वलय के माध्यम से जो पादप होता है, इस पादप की उम्र का पता लगाया जा सकता है। तथा जो ये वार्षिक वलय होती है, वार्षिक वलय का निर्माण, इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण तने में होता है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष परत का निर्माण होता है। इस परत के निर्माण को ही वार्षिक वलय कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो वार्षिक वलय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ए सिलेजिनेला के तने में। तो जो सिलेजिनेला का तना होता है, यह काष्ठीय काष्ठीय नहीं होता है। इस कारण से इनमें जो वार्षिक वलय है, यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। बी ए साइकस कास्ट में, तो जो साइकस कास्ट होता है, साइकस कास्ट होता है, इस साइकस कास्ट में जो बसंत बसंत वलय बसंत वलय व जो शरद वलय होती है, शरद वलय होती है, यह शरद वलय स्पष्ट नहीं होती है नहीं होती है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सी ए पाइनस कास्ट में, तो जो पाइनस कास्ट होती है, इस पाइनस कास्ट में जो बसंत वलय व शरद वलय होती है, यह स्पष्ट रूप से पाई जाती है। इस कारण से हमारा उत्तर होगा उत्तर सी, कि जो वार्षिक वलय यह स्पष्ट रूप से पाइनस में पाई जाती है। डी उपरोक्त सभी में, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि जो वार्षिक वलय है, वार्षिक वलय का निर्माण जाइलम की द्वितीयक वृद्धि जाइलम के द्वितीयक वृद्धि के कारण होता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।